नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अमेठी से, जहां पर चुनावी मौसम है और टिकटों की मारामारी भी देखी जा रही है। अमेठी और रायबरेली को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर गांधी परिवार का इन सीटों से चुनाव लड़ने पर जो संशय है अभी बना हुआ है। कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, उम्मीदवार कौन होगा, किस प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी, चुनावी मैदान में कौन नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल संशय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, शायद ही दोनों सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए। और 2019 के बात अगर कर ली जाए तो 2019 का चुनाव अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे और स्मृति ईरानी तब जीती हुई नजर आई थी। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे, इस बात पर भी अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। तो 2004 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने पर्चा भरा था और साथ इंदिरा गांधी की कर्मभूमि से रिश्ता जोड़ा था, ये माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब चूंकि खबर यह भी है कि अब वो डोर टूटती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि अभी भी 2 सीटें खाली हैं और अभी भी किसी भी प्रत्याशी का ना तो ऐलान हुआ है और ना ही कांग्रेस पार्टी की ओर से ये स्पष्ट हो सका है कि इन दोनों ही सीटों में कांग्रेस के कौन से वो कद्दावर नेता होंगे जो इस सीटों से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। दोनों को लेकर के अभी कोई भी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती नजर नहीं आई है। हालांकि प्रियंका गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ना ही रायबरेली से और ना ही अमेठी से। फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ही क्षेत्रों के कांग्रेसी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। यहां से गांधी परिवार के लड़ने का जो दबाव है वो भी बनता नजर आ रहा है। कार्यकर्ता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान बने हुए हैं। दुर्गेन जी, जिस तरह से लगातार जो सस्पेंस है वो देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन दोनों ही सीटों पर कौन वो दिग्गज होगा जो चुनाव लड़ता नजर आएगा, चाहे वो अमेठी की बात कर ले या रायबरेली की बात कर ले। पिक्चर जो है, तस्वीर जो है स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, निश्चित तौर पर जैसा कि वंदना आपने पूरी तस्वीर रखी, बताया, मैं लगातार दिल्ली में ही हूं और लोगों से बातचीत कर रहा हूं। कल भी एआईसीसी में बहुत सारे कार्यकर्ता वहां के आए थे, रायबरेली और अमेठी के, और वो लोग इस बात को चाहते थे। वो कह रहे थे कि नहीं, हम राहुल गांधी को लेने आए हैं, प्रियंका गांधी से बात करने आए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को हर हाल में लड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हमको मिले जो कह रहे थे कि हम माफी मांगने आए हैं, पिछली बार हमसे गलती हो गई, इसलिए वो राहुल गांधी वहां से हार गए, हमें गलती सुधारने का मौका दें। लोग बड़े भावुक नजर आ रहे थे। एआईसीसी में जो 24 अकबर रोड पर अखिल भारतीय कांग्रेस का कार्यालय है, लगातार बैठकों का दौर है। कल भी सुबह सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आए थे और जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे, उनसे मिले भी थे। वो उनके लिए लगातार समय मांग रहे हैं। अभी तक जहां तक मेरे पास सूचना है कि आज शाम तक इन कार्यकर्ताओं की मुलाकात हो सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हो जाए। बहुत सारे नेता भी हैं दोनों जो संसदीय क्षेत्र हैं। लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ठीक है, जब हमने उनसे सवाल किया कि विकास तो स्मृति ईरानी ने बहुत कराया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, जो स्मृति ईरानी बार बार ये कह रहे हैं कि जो बहुत सालों में नहीं कांग्रेस का नुमाइंदा वहां रह के राहुल गांधी हों या अन्य लोग हों नहीं कर पाए, वो अब वो कर रही हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब बिल्कुल चमाचम कर दिया है। मैंने सवाल उनसे किया कि स्मृति ईरानी क्यों नहीं, तो इस पर उनका जवाब था कि वास्तव में जो हमारे पास वीआईपी सीट का दर्जा था, वीवीआईपी सीट का दर्जा था, अमेठी को लोग अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर बताते कि हम अमेठी से हैं, तो लोग कहते थे कि राहुल गांधी के इलाके से। वो दर्द लोगों के मन में, उन्होंने कहा कि
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं वो दर्द जो पीड़ा है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर अभी भी ये सवाल है कि आखिर क्या कारण है जो अभी दोनों सीटें खाली हैं और कांग्रेस पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है। समय बहुत कम रह गया है और सभी जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्याशियों के जो ऐलान है वो करती नजर आ रही है, लेकिन अब चूंकि रायबरेली और अमेठी दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं और अभी भी इन सीटों को लेकर के रस्साकसी देखी जा रही है। अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि यहां से कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या प्रियंका वाड्रा आएंगी। अभी भी सस्पेंस पूरी तरह से बना हुआ है। साथ ही साथ अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रधान संपादक बने हुए हैं सर, जिस तरह और हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अमेठी और रायबरेली की जो पुकार है वो देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार दोनों क्षेत्रों के कांग्रेसी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कयास लगाया जा रहा है कि कौन से वो कद्दावर नेता होंगे जो रायबरेली और यहाँ अमेठी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। फिलहाल प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों में भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लिया जा रहा है प्रमुखता के साथ कि हो सकता है कि इन नामों पर भी चर्चा हो जाए। तो रायबरेली अमेठी पर दो नाम पर हो रही है चर्चा और कौन से वो नाम है वो भी बताएंगे आपको, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है ये भी बता देते हैं। रायबरेली और अमेठी के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम भेजा जा चुका था, लेकिन सूत्रों का क्या कहना है, केंद्रीय नेतृत्व में इन दोनों ही सीटों पर कुछ और नामों पर भी विचार किया जा रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट से पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोनिया गांधी की प्रतिनिधि कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा पर के जो नाम है उन पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि देखा यह भी जा रहा है कि अमेठी लोकसभा सीट पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और का प्रतापगढ़ और अमेठी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता रहा है, लेकिन दीपक सिंह राहुल गांधी के करीबी और एक साफ छवि के नेता भी माने जाते हैं। अगर गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ता है तो इन दोनों सीटों पर हो सकता है कि इन नामों पर संभावित चर्चा हो जाए या संभावित नाम रखे जा सके। सुप्रिया श्रीनेत का नाम है, इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर प्रमुखता के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है। किशोरी लाल शर्मा है जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, हो सकता है इन नामों पर भी चर्चा कर ली जाए। हालांकि ये बड़ी बात है कि अभी तक नामों पर सस्पेंस बना हुआ है। तो रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नया प्रयोग कर सकती है ऐसा माना जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में वह फिर से जो 2.5 दशक पहले हुआ था वो इतिहास दोबारा दोहराता हुआ नजर आएगा। और वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी थी वो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया इन दोनों ही सीटों से। फिलहाल वायनाड की सीट, वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी और बोला ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई सारे जो सवाल हैं उठते नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ कितने ताकतवर है ये गांधी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और साथ ही साथ पीलीभीत से अगर बात करें तो कई सारे ऐसे नाम हैं, कई ऐसे जो प्रमुख नाम है जो कहा जा सकता है कि इन नामों पर कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, ताकत मानी जाती है। तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर गांधी जो हैं वो कितने ताकतवर है। इसके साथ ही साथ प्रत्याशियों को लेकर के दिल्ली में मंथन हुआ है। पीलीभीत और सुल्तानपुर सीटों पर भी चर्चा की जा रही है। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी सांसद है और सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी सांसद है और मेनका या वरुण में किसी एक को लड़ाने पर भी चर्चा की जा रही है। तो प्रत्याशियों को लेकर के दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। मेनका ने बेटे और खुद के लिए टिकट मांगा है। पीलीभीत और सुल्तानपुर सीटों पर भी चर्चा की जा रही है। पीलीभीत से जतिन प्रसाद को भी उतारे जाने पर चर्चा की जा रही है
और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम पर भी विमर्श किया जा रहा है। तो कोर कमेटी की बैठक में 15 सीटों पर चर्चा हुई है और बैठक में कैसरगंज सीट पर भी चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे करण के नाम पर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मेनका के बेटे और खुद के लिए टिकट मांगा है। मेनका गांधी ने पीलीभीत से जतिन प्रसाद को भी उतारे जाने पर चर्चा की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम पर भी विमर्श हुआ है और प्रधान संपादक इसी खबर पर है हमारे साथ। और सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, एक और जहां कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्याशियों को लेकर के संशय में बनी हुई है, खुद को लेकर के भी संशय में बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी लगातार प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। लेकिन अब गांधी की बात की जा रही है तो ताकतवर कितने हैं गांधी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मेनका गांधी एक और खुद के लिए भी टिकट की मांग कर रही है और अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग करती नजर आ रही है। नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि इससे पहले की खबर आप दर्शकों को गांधी पर ही बता रहे थे, वो गांधी राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर था, सोनिया गांधी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। वंदना, वास्तव में ये संयोग ही है कि गांधियों को लेकर वो पूरा इलाका, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, सुल्तान करते थे 19 में चुनाव। सोनिया गांधी रायबरेली से थी, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने उस सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय वो राज्यसभा से चली गई। तो ये 2 सीटें रिक्त हैं। यहाँ पर भी लोग, जो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली में जो एआईसीसी का मुख्यालय है, उस पर बहुत सारे लोग रायबरेली और अमेठी के आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम टिकट मांगने नहीं आए, हम किसी की पैरवी नहीं करने आए, हम तो राहुल गांधी को लेने आए हैं। राहुल गांधी को लेकर जाएंगे, प्रियंका गांधी को लेकर जाएंगे। लेकिन इसके उलट इसी परिवार के 2 और सदस्य, संजय गांधी की पत्नी, तो संजय गांधी अमेठी से सबसे पहले चुनाव जीते थे, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, जो गांधी परिवार की वो सदस्य हैं जो सर्वाधिक बार लोकसभा में रह चुकी हैं। वो कुल मिलाकर 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुकी हैं। 9वीं बार वो अगर इस बार चुनाव लड़ती तो जाएंगी। उनके बेटे वरुण गांधी, इस नरेंद्र मोदी का जो 19 के बाद जब उनकी सरकार बनी, तब से ही एक तरीके से वरुण गांधी उनके प्रबल आलोचक रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर आलोचना करते रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर इस बात को कहते रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी अपनी सरकार या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की। तो कुल मिलाकर जो मेरे पास खबरें हैं, मैं लगातार 2-3 दिनों से बीजेपी के मुख्यालय में हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं और कल भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शीर्ष नेता, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही शीर्ष नेता और संघ से आए वो नेता, बीजेपी में संघ से आए हैं। आपको पता है कि बहुत सारे जो बीजेपी के बहुत रणनीतिक जो पोजीशन पर नेता आते हैं वो संघ से डिपुटेशन पर आते हैं। संघ से आए उन नेता से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि मेनका गांधी को तो नेतृत्व हमेशा से टिकट देने को तैयार था, उनके टिकट पर कोई पेच फंस नहीं रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो नेतृत्व को इतराज था वो वरुण गांधी को लेकर था, पीलीभीत को लेकर ये समस्या थी। वरुण गांधी जिस तरीके से आलोचना कर रहे थे, उन नेता ने कहा कि अब इस पे भी टिकट उनका बच जाता है तो ये बहुत ठीक बात नहीं होगी। उनका अपना एक पार्टी और संगठन को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जो मेरे पास खबर थी, कल रात में मेरी बात हुई उनसे, तो वो कह रहे थे कि कल रात से ठीक पहले तक जतिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनका नाम फाइनल हो गया था लगभग। और उन नेता ने इस बात को भी बहुत दावे के साथ में कहा कि लगभग ही नहीं, फाइनल हो ही गया था कि जतिन प्रसाद ही पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका ये भी दावा था कि लेकिन अब समीकरण कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बदल चुके हैं और अब फिर से वरुण गांधी को बहुत सीरियस कैंडिडेट के रूप में वहां माना जा रहा है। वरुण गांधी को बहुत गंभीरता से फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां टिकट देने को विचार कर रही है। आज भी कई बैठकें, सुबह कोर ग्रुप की बैठक एक हुई है, अभी और कुछ बैठकें होनी है, लेकिन अब बहुत अधिक संभावना इस बात की बनती नजर आ रही है वंदना कि वरुण गांधी को भी टिकट मिलेगा। और जो बहुत भरोसेमंद गांधी का जो चीजें हैं वो एक तरीके से अब फिट बैठती नजर आ रही हैं। वो पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे
लेकिन मेनका गांधी सुल्तानपुर के बजाय कहीं और शिफ्ट की जा सकती हैं। ये भी दर्शकों को बड़ी खबर बता रहा हूं कि वो सुल्तानपुर के बजाय कहीं और से उनको भी चुनाव लड़ाने की बात बीजेपी कर रही है। मेनका गांधी को टिकट मिलेगा, लेकिन वो सीट बदल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिला के ये गांधी भी, जैसे कि बीजेपी लाख कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी या गांधियों का नाम लिए बिना राजनीति बीजेपी की भी नहीं चलती। और यही हाल गांधियों का है कि अगर वो नरेंद्र मोदी का नाम दिन में ना लें तो उनकी राजनीति नहीं चलती। सर यहाँ लेकिन ये पे गांधी जो बीजेपी के गांधी हैं, वंदना, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी बीजेपी में बहुत कमजोर हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये भी सवाल उठता है कि एक और जहां कांग्रेस पार्टी 2 सीटों को लेकर के संशय में पड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजेपी भी गांधी पर ही चुनाव लड़ने को तैयार है। प्रियंका गांधी, खबर ये भी थी कि प्रियंका गांधी इस वजह से सामने नहीं आ रही है कि हमेशा से ही बीजेपी जो है परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो प्रियंका गांधी का ये कहना है कि अगर वो नहीं लड़ेंगी तो ये आरोप से बच जाएंगी। नहीं, ये प्रियंका का अपना सोचना हो सकता है, लेकिन जो समीकरण हैं और जैसा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजे ये इस आरोप से अगर प्रियंका के ना लड़ने से पूरी पार्टी बचे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पार्टी बचेगी, क्योंकि हरदम बीजेपी का नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा में इस बात को कह चुके हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कि अगर किसी राजनेता के परिवार में उसका बेटा, उसकी बहू, उसका भतीजा, उसका भाई अगर पब्लिक के बीच काम कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, राजनीति को सेवा का माध्यम मान रहा है, तो वो परिवारवाद नहीं है, उसको टिकट मिलना चाहिए, वो उसको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन जो लोग पार्टियां चला रहे हैं, परिवार के लोग, तो बीजेपी जो परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है, वो जो पार्टी चलाने वाले नेता हैं, जो पार्टियों पे कब्जा किए हैं, उसमें गांधी परिवार है, उसमें मुलायम सिंह का परिवार है, लालू का परिवार है, जितने सारे परिवारवादी जो पार्टियां हैं, इस बात को लेकर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से ये जो परिवारवाद का आरोप है बीजेपी का, इससे कांग्रेस जनता के बीच मुक्त हो पाएगी। लेकिन जहां तक प्रियंका की बात है, कहा यह जा रहा है कि प्रियंका बेहतर हो जाएगा, ऐसा अमेठी और रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी की। जो सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आ रही है, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक मैं लगातार बीजेपी कार्यालय में आता जाता रहा हूं, और दिन भर मैं वहां पर रहा हूं। जो एक सबसे बड़ी बात नजर आ रही है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, वो एक एक सीट उसके लिए इतनी मायने है कि एक एक सीट पर कई कई बार मंथन हो रहा, 3-3 बार रिपोर्ट मंगाई गई, एक भी सीट वो इसलिए लूज करने की स्थिति में नहीं है कि कहीं कोई गलत निर्णय टिकट बंटवारे में हो जाए और वो एक सीट वो हार जाए। ऐसी स्थिति, ऐसी गलती बीजेपी पूरे देश में नहीं करने की स्थिति में है, और उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे यही बड़ी वजह है कि जो पिछली बार 51 टिकट घोषित किए गए, उसमें केवल 4 उन लोगों के नाम अलग थे जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उन सीटों पर अलग नाम आए। बाकी 47 पूर्व सांसदों को, जो 4-4-5 बार का सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया। तो इसलिए जो अभी बाराबंकी के जो सांसद हैं उपेंद्र रावत, उनका एक वीडियो सिंगापुर का आ गया था, उसको इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो चुनाव में नहीं जाना चाहते। तो बाराबंकी में भी उम्मीदवार बदलेगा, लेकिन अब कुल 5 जो उनके सहयोगी दल है, वो 25 सीटें बीजेपी को घोषित करनी है, और ये बहुत फंसी हुई सीट है। जैसा अभी आपने अपनी खबर में दिखाया, ब्रजभूषण शरण सिंह है, इसी तरीके संतोष गंगवार का टिकट लगभग कट गया है या कट गया है। इसमें एक बीजेपी और संघ के बहुत बड़े नेता ने वीटो लगा दिया कि संतोष गंगवार के अलावा किसी को भी। तो संतोष गंगवार का टिकट कट गया है, ये आप खबर चला सकते हैं। संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिलेगा, वहां पर संजय गंगवार और क्षेत्रपाल, ये 2 बड़े नाम हैं, इनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट गया, ये पक्की खबर के न्यूज के दर्शकों को मैं बता रहा हूं, और दर्शकों को ये खबर आप बता सकती हैं कि संतोष गंगवार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पिछली बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, उनका टिकट कट गया है। अभी तक, आज की डेट तक उनके नाम को किनारे कर दिया गया है। इन 2 प्रमुख नामों पे विचार किया। ब्रजभूषण की बात आपने की, उनका भी। दूसरी तरफ आज जो पहले चरण के देश भर में जो चुनाव होने हैं, उनका नामांकन भी शुरू हो गया है। अब जो बाकी बची सीटें बीजेपी की हैं, वो अगले चरणों के लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है,
और एक एक सीट पर, जैसा कि गाजीपुर में कहा जा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन से टिकट मिला है। वो पिछली बार भी बसपा सपा गठबंधन से उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था 19 में, और वो मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा के बेटे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको टिकट वहां से मिल सकता है, लेकिन मनोज सिन्हा के बेटे को लेकर भी विचार चल रहा है। पहले ये जो सीट है ये राजभर इस पर दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां मनोज सिन्हा के बेटे को भी उतार सकती है। तो एक एक सीट पर बहुत मंथन है, बहुत चिंतन है। वंदना, अगर ये बात करें कि ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे करण के नाम पर भी चर्चा चल रही है, अगर इन नामों पर मुहर लग जाती है और प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया जाता है तो इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? क्योंकि देखा गया था बीते दिनों कि ब्रजभूषण का साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया था, और इसके साथ ही साथ तमाम जो चाहे वो खेल जगत की बात कर ले या आम लोगों की बात कर ले, विरोध करते नजर आए थे। नहीं वंदना, अगर देखें तो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन राहुल गांधी ने एक शब्द कहा कि एक हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और इसके आगे फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को इशारा करते हुए कहा कि एक ऐसी शक्ति से हमारा मुकाबला है जो शक्ति लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रही ईडी है, सीबीआई है, इसका उन्होंने इशारा किया। लेकिन बीजेपी ने उसे विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने उसको सीधे एक बेहतरीन राजनेता की तरह उन्होंने उसको जनता के बीच प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी शक्ति विरोधी है, नारी शक्ति विरोधी है, देवी देवताओं के विरोधी है, और उसको दुर्गा शक्ति से जोड़ दिया और देवी शक्ति से जोड़ दिया, नारी शक्ति से जोड़ दिया। आधी आबादी को बीजेपी ने एक अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश की कि जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी है, वो विरोधी है शक्ति की। लेकिन इसी बीच कल मैं देख रहा था कि 2-3 एक्स पर पोस्ट आए, उसमें साक्षी मलिक का पोस्ट आया और वो समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी स्पिन गेंदबाजी के बड़े माहिर आदमी हैं। उन्होंने तंज किया है और कहा है कि भाई जब ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों को कुचल रहा था तब शक्ति का अपमान नहीं हो रहा था। इस तरीके के सवाल भी उठे हैं। तो ब्रजभूषण शरण का तो चेहरा मुझे लगता है बीजेपी को बदलना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांधी जरूरी हैं, तो ब्रजभूषण भी पूर्वांचल में मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला पूर्व और पश्चिम में कठिन है। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत है। मध्य क्षेत्र में उन्हें किसी साझीदार की जरूरत नहीं। जितने भी आपने देखा हो कॉम्बिनेशन हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ में हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इन लोगों के साथ गठबंधन करके रखा क्योंकि स्ट्रांग होल्ड वहां समाजवादी पार्टी का कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वहां मुकाबला समाजवादी पार्टी से जबरदस्त है। तो पूर्वांचल को लेकर भी बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ये कहा जाता है कि अयोध्या से लेके गोंडा, बहराइच, कैसरगंज, बलिया तक ये ब्रजभूषण शरण का एक अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छा खासा दबाव है। और यही वजह थी कि पिछले दिनों पहलवान धरने पर बैठे, इतना बवाल झंझट हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से ब्रजभूषण शरण पर वो कार्रवाई नहीं हुई जैसा पहलवान कार्रवाई होते देखना चाहते थे। यही वजह है, आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी से इतना बड़ा कांड, खीरी कांड, जो पूरे देश और दुनिया में चर्चा में आया, उस कांड के आरोपी जो उनका बेटा आरोपी था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनको भी दोबारा मैदान में उतारा गया है, टेनी को भी। तो जाहिर सी बात है कि एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया, 370 पार का नारा दिया, लेकिन बीजेपी तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। वो ये नहीं चाहते कि एक सीट पर कोई जोखिम हो। वंदना, बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और फुल फॉर्म में नजर आ रही है। कोई भी चूक ना हो जाए इसको लेकर के बराबर एक नहीं कई बार मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन अब मैटर ये उठता है, मामला तो ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी, कोई भी इंडिया गठबंधन की पार्टी हो, किस संशय में है, क्या सोच रही है कि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है, और डर किस बात का है? नहीं, डर नहीं वंदना। जो पहले चरण के लगभग जो चुनाव में पहला चरण उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो पहले चरण को लेकर जो चीजें चल रही है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और पहले चरण का अगर चुनाव देखा जाए
तो उसको लेकर चर्चा परिचर्चा बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी जो जितनी सीटों की हम बात कर रहे हैं वो आगे के चरण के चुनाव है। और मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो ये पहले भी ऐसा होता रहा है, तो नई बात नहीं है कि अभी टिकट बहुत मंथन चिंतन के बाद इतने बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बाद भी इतने तंत्र और सिस्टम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 25 टिकट उत्तर प्रदेश के अभी नहीं फाइनल हुए, उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये टिकटों का मसला तो बहुत ही पेचीदा होता है। और वास्तव में अगर 25 टिकट बंटवारा, टोटल जो विनेबिलिटी है, जो जीतने का जो स्ट्राइक रेट है, उसमें टिकटों का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गलत टिकट बढ़ जाए तो एक अच्छी खासी जीतती पार्टी भी चुनाव हार जाती है। इसलिए सारे दल, चाहे इंडिया गठबंधन हो, आप देखिए बीजेपी किससे बड़ा तंत्र किसका है, लेकिन उसके भी टिकट फंसे हुए हैं। वंदना। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात भी है। एक और जहां अगर बात कर ले, रैलियों की बात कर ले, या फिर जिस तरह से भारत न्याय जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की ओर से चलाई गई उसकी बात कर ले, तो कितना फायदा मिलता है लोकसभा चुनाव में, ये बड़ी देखने वाली बात होगी सर। क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने में लगे हुए हैं। बात चाहे दक्षिण भारत की कर ले या अन्य किसी क्षेत्र की बात कर ले, लगातार वर्चुअल माध्यम से भी वो जुड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीजेपी तैयारियों में, रैलियों में बहुत आगे है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बीजेपी की तैयारियां और उसके सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिन रात खुद वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग बिल्कुल सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी तैयारियों में, रैलियों में, चुनाव प्रबंधन में, सिस्टम में, तंत्र में निश्चित तौर पर आगे है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ ये देखने वाली बात होगी कि दोनों की रैलियों और भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा चलाई गई राहुल गांधी की ओर से, उसका कितना फायदा आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें कितना फायदा मिल पाता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी साझा करने के लिए सर, और आपसे आगे की भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त की बता रहे हैं कितने ताकतवर हैं ये गांधी प्रत्याशियों को लेकर के लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार मंथन चल रहा है। 25 सीटों पर प्रत्याशी अभी भी तय नहीं हुए हैं बीजेपी की ओर से। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।